बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पूरी कोशिश होती है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से जो भी मेरा नॉलेज होता है वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करते हैं और आप लोग कमेंट्स करते हैं और कुछ लोग कमेंट्स जो है वो बगैर इन्फॉर्मेशन के कर देते हैं। एक कमेंट जो 2-4 दफ़ा मैंने पढ़ा, वो कमेंट ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो ज़री ज़मीनें हैं वो सारी तबाह होती जा रही हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं और ये पाकिस्तान का जो हमारा जो सिस्टम है ये सारा ख़राब हो जाएगा। तो उनसे गुजारिश है कि ऐसे कमेंट की ज़रूरत नहीं है भाई। पहले आप कैलकुलेशन समझें, पहले आप चेक करें कि ज़री ज़मीनें कहाँ पे हैं और कहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, फिर उसके बाद आप बात करें। सबसे पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद का मुझे कोई एक ऐसा हिस्सा दिखा दें जहाँ पे ज़राअत हो। ये सारा एरिया जो है ये पहाड़ी रकम है और इसके पथरीला और यहाँ पे ज़राअत नहीं हो सकती। रावलपिंडी इस्लामाबाद इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, 2 जुड़वां शहर है। इस्लामाबाद एक अलग शहर है, रावलपिंडी अलग है। तो यहाँ पे ज़राअत नहीं होती, ये पहाड़ी इलाका था और ये यहाँ पे इस वक्त जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसका पाकिस्तान की ज़राअत को किसी किस्म का नुकसान नहीं हो रहा। पंजाब के अंदर कुछ शहरों के साथ साथ कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं जिनमें मैंने ख़ुद देखा है कि वहाँ पे वो फसल बड़ी ज़बरदस्त उस एरिए के अंदर फसल हो रही थी और उन लोगों ने, जो ज़मींदार था उसने सेल कर दी और हाउसिंग सोसाइटी का जो ऑनर था उसने उसके ऊपर डेवलपमेंट करके उसको जो है वो प्लॉटिंग करके उसने सेल कर दिया। लेकिन आपने कभी आप ये तो कमेंट करते हैं कि भाई जो ज़री ज़मीन, अच्छा ये कितना एरिया जो है वो हाउसिंग सोसाइटी ने लिया होगा? 100 एकड़ ले लिया होगा, 200 एकड़ ले लिया होगा, 500, 1000 एकड़ जो है वो उसने हाउसिंग सोसाइटी का जो मालिक है उसने लेके वहाँ पे जहाँ पे ज़राअत होनी थी उस एरिया को उसने हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कभी आपने ये कैलकुलेशन किया कि पाकिस्तान के अंदर कितना एरिया गैर आबाद पड़ा हुआ है और वो क्यों गैर आबाद पड़ा हुआ है? कभी ये कैलकुलेशन आपने किया? पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान, स्पेशली पंजाब की मैं बात करूंगा, मुझे सिंध बलूचिस्तान KPK इसका इतना नॉलेज नहीं है चूँकि मैं खुद पंजाब से हूँ। पंजाब के अंदर पिछले 15-20 साल से एक दौड़ लगी हुई है, स्पेशली जो हमारे ज़मींदार हैं उनके बच्चों की एक दौड़ लगी हुई है कि भाई हमने 2-4 जमातें पढ़नी है, 18-20 साल हमारी उम्र होनी है, हमने डंकी लगानी है और हमने यूरोप कंट्री चले जाना और वहाँ से पैसा कमाना है। अच्छा हुआ क्या कि वो बच्चे, उनका चूँकि एक एम था, उन्होंने एक अज़म किया हुआ था, वही बच्चे वही आज जवान हो के आज 35-40-45 साल की उम्रों के हो गए, वही लोग उन्होंने पाकिस्तान से वो उन्होंने डंकी लगाई या जायज़ तरीके से गया, नजायज़ तरीके से गया, वो एक अलग टॉपिक है। और वह यूरोप कंट्री चले गए, यूरोप कंट्री उन्होंने पैसा चला। अब हुआ क्या, उन्होंने बाकी भाइयों को भी बुला लिया। एक भाई पाकिस्तान के अंदर है, 4-5 भाई जो है वो बाहर फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर पैसा कमा रहे। वो एक भाई जो है वो पीछे खेती बाड़ी नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान का अलमिया है, वो खेती बाड़ी करनी चाहिए, वो नहीं कर रहा क्योंकि उसको पैसे आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। अब वही ज़मीन उसके लिए तो नकार है, वो खेती बाड़ी कर ही नहीं रहा, उसने सेल कर दी, किसी और को सेल करके किसी और। सेकंड जो सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर, जो ज़राअत के ऊपर आपको पता है तवज्जो ही नहीं दी गई। किसान जो है उसकी फसल जो है वो जब तैयार होती है तो उसको उसका रेट नहीं मिलता जिस वजह से नहीं तैयार हो रही। थर्ड ये कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लाखों एरिया जो है, मेरे ख्याल में कोई 35% एरिया जो है वो गैर आबाद पड़ा हुआ है। वो बहुत अच्छी ज़मीन है लेकिन गैर आबाद पड़ी हुई है, कोई बंदा उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग कमेंट्स तो कर देते हैं कि जी ज़री ज़मीनें ख़राब हो रही है, तो भाई आप कमेंट ना करें ना, आप कहीं पे ले लें 20-25-50 एकड़ ज़मीन लें, मुल्क की खिदमत करें, वहाँ पे अच्छी अच्छी जो है वो फसलें लगाएं। मेरा यकीन करें ज़ाती तौर पे इतना शौक़ है मेरा, कभी कभी इतना, मैं खुद जो है गोंदल फैमिली से मेरा तल्लक है और आबा व अजदाद की ज़मीन नहीं, और जो बचपन से देखी सिर्फ यही है कि फसलें उगाना और इन चीज़ों के ऊपर खेती बाड़ी मवेशी ये सारी चीज़ें जो है वो बचपन से देखते हैं। मेरी आज भी बड़ी विश है कि यार मैं कहीं पर 50-100 एकड़ के ऊपर जो है वो बाकायदा फार्म बना के और बाकायदा कमर्शियल तरीके से जो है मैं वहाँ पे एग्रीकल्चर का सिस्टम बनाऊँ, लेकिन नहीं कर सकते। वक्त के हालात ऐसे हैं, मसरूफियात ऐसी हैं, नहीं कर सकते। तो हमारा ये टॉपिक, इसके ऊपर बार बार बात करना कि जी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, ये पूरा मुल्क जो है वो ज़राअत का जो एरिया था, एग्रीकल्चर लैंड जो थी उसको ये सारी तबाह कर ली। ये रॉन्ग है भाई। पहली बात तो कितने बड़े रकबे के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन ही नहीं रही, और दूसरी बात यह है कि एक चीज़ की हाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा ज़रूरत है
कि हमें वर्टिकल की तरफ जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक 2 कनाल का प्लॉट है, उसके ऊपर अगर 5, 6 या 10 स्टोरी जो है वो बिल्डिंग बनाई जाए तो मैं समझता हूँ उसके अंदर जो है वो 100 फैमिली जो है वो आसानी के साथ रह सकती है। अगर वही 2 कनाल का घर बना हुआ है तो उसमें मैक्सिमम जो है वो 2 फैमिली या 1 फैमिली रहती है, और उसके ऊपर अगर बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसमें 100 फैमिली रह सकती है। तो पाकिस्तान के अंदर स्पेशली रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर वर्टिकल बिल्डिंग जो है उसकी तरफ लाजमी तवज्जो होनी चाहिए। पिछले 2, 4, 5 साल के अंदर ये बहुत अच्छा जो है वो ट्रेंड चला है कि अभी लोग अपार्टमेंट खरीदना शुरू हो गया, तो इस तरह की चीज़ें बनना शुरू है। तो मोस्ट वेलकम, जितना मेरे पास नॉलेज था मैंने आपको शेयर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।